हेलो प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं राज अंसारी आपको राज एजुकेशन हब चैनल में स्वागत करता हूं। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को ऑन जरूर कर ले ताकि आगे आने वाली वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। अगर आपको वीडियो पसंद आती हो तो दूसरे को शेयर करें तथा वीडियो को लाइक जरूर करें। माना कि आपकी एक लाइक से मेरा कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन आपका यही एक लाइक हमें आगे की वीडियो बनाने में मोटिवेट करता है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आज हम लोग बुक एंड ऑथर का पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। आप लोग, आशा करता हूं कि आप लोग पार्ट 1 देख चुके होंगे। तो शुरू करते हैं। तो पहला बुक का नाम है यू कैन विन। पहला बुक का नाम है यू कैन विन, जिसके राइटर कौन है? शिव खेरा। अगर आप इसको याद करना चाहते तो ऐसे ही याद कर सकते हैं कि शिव खेरा है ना, तो शिव खड़ा। पास अगर आपके पास शिव खड़े हैं तो आप यू कैन विन, आप जीत सकते हैं। अगर आपके साथ शिव खड़े हैं तो आप जीत सकते हैं। दूसरा है केसरी। इसके लेखक बाल गंगाधर तिलक हैं। तो इसको याद कर सकते हैं, केसरी है ना, तो केसरी को केसर, और जो तिलक आप लोग जानते ही हो जो माथे पे लगाए जाते हैं तिलक, तो तिलक केसर का ही लगाते हैं। जो तिलक होता है वो केसर का ही लगाते हैं। इसके बाद से है द मराठा। द मराठा ये भी बाल गंगाधर तिलक का ही है। इसके लेखक बाल गंगाधर तिलक ही हैं। तो इसको याद कर सकते हैं, जैसे मराठा केसर का तिलक लगाते थे। यानी मराठा जब युद्ध करने जाते थे तो मराठा सब केसर का तिलक लगाते थे। इस प्रकार से अब गीता रहस्य उन्हीं का पुस्तक है, गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक का। तो इसको याद कर सकते हैं कि गंगाधर ही शक्तिमान है, ये रहस्य केवल गीता को ही पता था। यानी गीता है ना इसमें, गीता रहस्य, ये रहस्य यानी जो बाल गंगाधर तिलक है यही सबसे शक्तिशाली हैं, ये बात केवल गीता को ही पता था। द आर्कटिक होम इन द वेदास। द आर्कटिक होम इन द वेदास बाल गंगाधर तिलक का है ये भी। तो अगर घर में हम जाप करवाएं और वेद की गाथाएं चल रही हो तो पंडित जी हमारे तिलक लगाते हैं। क्या होता है, जब वेद पाठ हो रहा होता है तो पंडित जी क्या करते हैं? तिलक लगाते हैं। इस प्रकार इसको याद कर सकते हैं। कंपनी ऑफ वुमेन। कंपनी ऑफ वुमेन, अगर मान लो किसी व्यक्ति का जॉब उस कंपनी में लग जाए जिस कंपनी में सिर्फ वुमेन ही हो, तो आदमी क्या हो जाएगा? खुश हो जाएगा। तो खुशवंत सिंह से मतलब खुश याद कर सकते हैं कि एक आदमी का जॉब ऐसे कंपनी में लगा जिसमें सिर्फ वुमेन का ही कंपनी हो, तो वो जिसमें सिर्फ वुमेन ही हो, तो आदमी क्या हो जाएगा? खुश हो जाएगा, यानी खुशवंत सिंह। और वुमेन एंड मेन इन माय लाइफ। जब वुमेन और मेन, जब मेन के जीवन में, यानी जब मेन के जीवन में वुमेन आ जाती है तो वुमेन क्या हो जाता है? खुश हो जाता है, यानी खुशवंत सिंह। इसके बाद से द फ्री थिंकर्स प्रेयर बुक। द फ्री थिंकर्स प्रेयर बुक, अगर मान लो ऐसे ही याद कर सकते हो कि अगर हमें घर वाले बोले कि जो तुम सोच रहे हो वो तुम स्वतंत्र रूप से कर सकते हो, तो हम क्या हो सकते हैं? खुश हो जाते हैं। यानी फ्री थिंकर्स, यानी जो हम लोग सोच रहे हैं वही घर वाले बोले कि जो तुम लोग सोच रहे हो वही कर सकते हो, तो हम लोग क्या हो जाते हैं? खुश हो जाते हैं, यानी खुशवंत सिंह। इंदिरा गांधी रिटर्न्स। इंदिरा गांधी रिटर्न्स, ये भी खुशवंत सिंह का है। इसको ऐसे याद कर सकते हो कि जैसे ही इंदिरा गांधी की जो सरकार है रिटर्न हुई, यानी जब इंदिरा गांधी की सरकार रिटर्न हुई तो सभी कांग्रेस वाले क्या हो गए? खुश हो गए। सभी कांग्रेस वाले खुश हो गए, यानी खुशवंत सिंह। अब है दिल्ली। तो दिल्ली ये भी खुशवंत सिंह का है। तो इसको याद कर सकते हैं, जिसकी दिल्ली में सरकार बन जाती है वो हमेशा क्या रहता है? खुश रहता है। जैसे इस समय मोदी का सरकार है तो सारे बीजेपी वाले खुश रहते हैं। इसी प्रकार से अगर दिल्ली में जिसकी सरकार आती है वो आदमी क्या रहता है? खुश रहता है हमेशा। अब है ट्रेन टू पाकिस्तान। ट्रेन टू पाकिस्तान, तो खुशवंत सिंह का है। तो अगर भारत में कोई व्यक्ति हो, जैसे मान लो कि भारत में कोई व्यक्ति हो जिसके रिश्तेदार पाकिस्तान में रहते हो, और अगर सरकार यह घोषणा कर दे कि एक ट्रेन जो है पाकिस्तान के लिए
चला दो, एक ट्रेन पाकिस्तान के लिए चला दो, तो सभी लोग क्या हो जाते हैं, जाएंगे, खुश हो जाएंगे। इस प्रकार से खुशवंत सिंह याद कर सकते हैं। और उसके पास है वी इंडियंस, वी इंडियंस, हम भारतीय, यानी खुशवंत सिंह। तो ऐसे याद कर सकते हो कि हम भारतीय छोटी छोटी बातों पर क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। वी इंडियंस यानी हम भारतीय, खुशवंत सिंह यानी खुश हो जाते हैं, यानी छोटी छोटी बातों पे खुश हो जाते हैं। द सिक्स, द सिक्स यानी सीख है ना, तो सीख से सीखना से, जब हम लोग छोटी छोटी चीजें सीख जाते हैं, द सीख है ना, तो जब हम लोग छोटी छोटी चीजें सीख जाते हैं तो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, यानी खुशवंत सिंह। अब है द हिस्ट्री ऑफ द सिख, द हिस्ट्री ऑफ द सिख, ये भी किसका बुक है, तो खुशवंत सिंह का। तो द हिस्ट्री ऑफ द सिख यानी जब हम लोग इतिहास सीख जाते हैं, जब किसी चीज के इतिहास के बारे में जब जान जाते हैं, जब सीख जाते हैं, तो खुश हो जाते हैं, यानी खुशवंत सिंह। इसके बाद से है ट्रूथ, लव एंड अ लिटिल मैलिस। मैलिस मतलब होता है ईर्ष्या, ट्रूथ मतलब सच्चाई, लव मतलब प्यार होता है। और खुशवंत सिंह इसके राइटर हैं या ऑथर हैं। तो इसको ऐसे याद कर सकते हो कि ऐसा ऐसा कोई व्यक्ति जो सच बोलता हो, प्यार करता हो, तो वो हमेशा खुश रहता है। जो व्यक्ति सच बोलता है, जो व्यक्ति प्यार करता है, वो हमेशा खुश रहता है। इसके बाद से है सिलेक्शन डे, सिलेक्शन डे। तो ये अरविंद अडीगा का है, यानी अरविंद अडीगा, अडीगा का मतलब अडिग, अडिग रहना, यानी जब जब आप इस सिलेक्शन के लिए उसी दिन देखिए ऐसे याद कर सकते हैं कि सिलेक्शन उसी दिन हो जाएगा, आपका सिलेक्शन उसी दिन हो सकता है जब आप अडिग हो जाएंगे, जब आप उस काम को, किसी भी चीज को करने के लिए अडिग हो जाएंगे, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। इसके बाद से है द वाइट टाइगर, द वाइट टाइगर अरविंद अडिगा का ही है। तो इसको याद कर सकते, जो टाइगर की तरह होता है वो अडिग रहता है। जो टाइगर की तरह होता है, जो व्यक्ति टाइगर की तरह होता है, वो हमेशा अडिग रहता है। द एलिफेंट, द एलिफेंट अरविंद अडिगा का है। तो इसको ऐसे याद कर सकते हो कि जो हाथी होता है ना, हमेशा अडिग ही रहता है, एकदम हिलता डुलता नहीं है। देखते हो हाथी तक वो बहुत कम हिलता डुलता है, यानी जो हाथी होती है वो एकदम अडिग रहती है। इसके बाद से है लास्ट मैन इन टावर, लास्ट मैन इन टावर अरविंद अडिगा। वो टावर में ऐसे याद कर सकते हो कि वो टावर में अंतिम आदमी था। वो उस टावर में, यानी जो टावर था, लास्ट मैन इन टावर, वो आदमी वो टावर में अंतिम आदमी था क्योंकि वो अडिग था। इसके बाद है एमनेस्टी, एमनेस्टी यानी एमनेस्टी मतलब होता है ना अमन शांति। तो अरविंद अडिगा का है। तो अगर कोई नेता यह चाहे कि हमारे देश में स्थायी रूप से अमन शांति बनी रहे, तो उसे अपने निर्णयों पर अडिग रहना पड़ेगा। अगर कोई नेता ऐसा चाहता हो कि हमारे देश में अमन शांति रहे, तो उस नेता को अपने निर्णयों के ऊपर अडिग रहना पड़ेगा। उसके बाद से है द सुल्तान्स बैटरी, द सुल्तान्स बैटरी यानी अरविंद अडिगा का है, द सुल्तान्स बैटरी। तो सुल्तान हमेशा अपने निर्णयों पर अडिग रहता है, तभी उसकी बैटरी ज्यादा चलती है। ऐसे याद कर सकते हो कि सुल्तान हमेशा अपने निर्णयों पर अडिग रहता है, सुल्तान अपने निर्णयों पर अडिग रहता है, तभी उसकी बैटरी ज्यादा चलती है। और इसके बाद से है लास्ट क्रिसमस इन बंद्रा, लास्ट क्रिसमस इन बंद्रा यानी अरविंद अडिगा का ही है। तो वो इतना अडिग है, ऐसे याद कर सकते हो, वो इतना अडिग है कि उसने अपनी अंतिम क्रिसमस बंद्रा में मनाई। वो इतना अडिग था कि अपना लास्ट क्रिसमस बंद्रा में ही मनाया। और इसके बाद से है बिटवीन द एसेसिनेशंस, एसेसिनेशंस मतलब होता है ना राजनीतिक हत्या, एसेसिनेशंस का मतलब होता है राजनीतिक हत्या, हत्या होता है। तो अगर कोई नेता अपने निर्णयों पर अडिग रहता है, अरविंद अडिगा है ना, तो ऐसे अडिग रहता है। अगर कोई नेता अपने निर्णयों पर अडिग रहता है तो बीच में फंस जाता है, और इन परिस्थितियों के बीच में
राजनीति के कारण उसकी हत्या कर दी जाती है। अगर कोई नेता फंस जाता है अपने निर्णयों के अंदर, अगर कोई नेता फंस जाता है तो राजनीति में उसकी हत्या कर दी जाती है। इसके बाद से है मेन कैंप, एडोल्फ हिटलर का है। तो मेन कैंप यानी कैंप मतलब कांपते थे, यानी एडोल्फ हिटलर यानी हिटलर के सामने कैंप मतलब होता है ना, कैंप मतलब ऐसे याद कर सकते हो कांपना, यानी मीन कैंप है ना, तो एडोल्फ हिटलर यानी हिटलर के सामने सब कोई कांपता था। हिटलर के सामने सब कोई कांपता था। इसके बाद से है बिंग गांधी। बिंग गांधी, पारो आनंद। अगर जेब में गांधी और साथ में पारो हो तो आनंद ही आएगा। ऐसे होता है ना कि जब जेब में गांधी हो तो आनंद ही आनंद है, यानी बिंग गांधी पारो आनंद का है। इसके बाद से है गुलामगिरी। तो ज्योतिराव फुले, ज्योतिराव फुले, गुलामगिरी। तो जिस दिन आदमी गुलामगिरी यानी गुलामी से मुक्त हो, गुलामगिरी का मतलब गुलामी, तो जिस दिन आदमी गुलामी से मुक्त हो जाता है उस दिन वो फूले नहीं समाता है, यानी ज्योतिराव फूले है ना, तो वो फूले नहीं सा यानी खुशी के मारे वो फूले नहीं समाता है। इसके बाद से है हुमायूं नामा। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम। तो गुलबदन बेगम का है। तो अगर अगर बेगम हमारे बदन पर मालिश करे तो हमारी आयु तो ऐसे ही बढ़ जाएगी। आयु, आयु है ना, हुमायूं यानी आयु ऐसे ही बढ़ जाएगी। हुमायूं में देखो आयु आ रहा है ना, हुमायूं में आयु, यानी अगर बेगम हमारे बदन पर, बदन गुलबदन में बदन, तो अगर बेगम हमारे बदन पर मालिश करे तो हमारी आयु तो ऐसे ही बढ़ जाएगी, यानी गुलबदन बेगम। और कुली, मुल्क राज आनंद का है, यानी कुली मुल्क राज आनंद। आज पूरे मुल्क में, इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि आज पूरे मुल्क में रेलवे स्टेशनों पर कुलियों का राज है। ठीक है, इस प्रकार यह देखते ही हैं कि स्टेशन पे बहुत सारा कुली सब रहता है, यानी आज देश में स्टेशनों, रेलवे स्टेशनों पर कुली का ही राज है, कुलियों का ही राज है। फिर आगे है कि पोवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यानी दादा भाई नौरोजी का। पोवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी। यानी देखो, गरीबी और जो ब्रिटिश रूल जो था, भारत में जो गरीबी थी और ब्रिटिश रूल हमारे दादा भाइयों ने ही देखा है, हमारे दादा भाइयों ने ही देखा है। इस प्रकार से याद कर सकते हैं। इसके बाद से आता है पॉवर्टी ऑफ इंडिया। पॉवर्टी ऑफ इंडिया यानी भारत की गरीबी। तो भारत की गरीबी तो हमारे दादा भाइयों ने ही देखा है, ऐसे याद कर सकते हैं कि भारत की गरीबी तो हमारे दादा भाइयों ने ही देखा है। इसके बाद से आता है रोड टू मसूरी, यानी रस्किन बॉन्ड का। रस्किन बॉन्ड, रस्किन मतलब रिस्क से याद कर सकते, रस्किन रस्की है ना, तो रिस्क, इसको रिस्क अब से ये बोलेंगे, रस्किन का मतलब रिस्क से याद रखेंगे। और रोड टू मसूरी यानी रोड टू मसूरी, यानी देखो ऐसे याद कर सकते हो कि मसूरी के रोड पर, यानी मसूरी के रोड पर तेज स्पीड में गाड़ी चलाना मतलब कि रिस्क मोल लेना है, यानी मसूरी के रोड पे तेज गाड़ी चलाना मतलब कि रिस्क मोल लेना है, यानी रस्किन बॉन्ड। इसके बाद है लिसन टू योर हार्ट, द लंदन एडवेंचर। लिसन टू योर हार्ट, जो आदमी लिसन टू योर अपने दिल की सुनता है, जो आदमी अपने दिल की सुनता है वो हमेशा रिस्क ले लेता है, रिस्क लेना पड़ जाता है। जो व्यक्ति अपने दिल की सुनकर कोई काम करता है तो हमेशा रिस्क लेना पड़ जाता है। इसके बाद से द ब्लू अम्ब्रेला। द ब्लू अम्ब्रेला यानी ब्लू मतलब देखो नीला, यानी आकाश आसमान से याद कर सकते हैं, नीला आसमान। तो जब नीला आसमान होगा तो बारिश होने का खतरा है। अगर नीला आसमान है, अगर आप छाता लेकर नहीं, अम्ब्रेला यानी छाता लेकर नहीं जाते हैं, तो इसका मतलब आपको रिस्क लेना पड़ सकता है। अगर आप, जब ब्लू आकाश है, ब्लू आसमान है, अगर उस समय आप अगर अपने साथ अम्ब्रेला नहीं लेके जाते हैं तो आपको रिस्क लेना पड़ सकता है। अब आता है द रूम ऑन द रूफ। द रूम ऑन द रूफ यानी जो छत है ना, छत ढालने के तुरंत बाद क्या करना, द रूम ऑन द रूफ यानी छत ढालने के तुरंत बाद उस पे रूम बनाना, मतलब कि रिस्क लेने के बराबर है। यानी मान लो आज छत ढलवाया, उसी में कल रूम बनवाने लगे, इसका मतलब कि उस पे आप क्या कर रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं। इसके बाद से है दिल्ली इज नॉट फार। दिल्ली इज नॉट फार यानी दिल्ली दूर नहीं है, दिल्ली अब दूर नहीं है। इसको कैसे याद करोगे, रस्किन बॉन्ड का है। तो
दिल्ली अब दूर नहीं है, लेकिन बहुत सारी रिस्क लेनी पड़ती है। दिल्ली अब दूर नहीं है, लेकिन बहुत सारा क्या करना पड़ता है, रिस्क लेना पड़ता है। दिल्ली जाने के लिए, अगर दिल्ली जाना हो तो आपको बहुत सारा रिस्क लेना हो। दिल्ली दूर नहीं है, फिर भी आपको रिस्क लेना पड़ सकता है। इसके बाद से है द हिडन पूल। द हिडन पूल, अगर आप उस एरिया में जाते हैं जिस एरिया में पूल को छुपा दिया गया हो, यानी हिडन पूल, यानी आप उस एरिया में जाते हैं जिस एरिया में पूल को छुपा दिया दिया गया हो। इस रास्ते से जाना मतलब कि रिस्क लेने के बराबर है। उस रास्ते से जाना मतलब कि रिस्क लेने के बराबर है। इसके बाद से आता है द नाइट ट्रेन एट देवली एंड अदर स्टोरीज। द नाइट ट्रेन, यानी रात में यात्रा करना। रात में ट्रेन से यात्रा करना मतलब रिस्क लेने के बराबर ही है। रात में ट्रेन से यात्रा करना मतलब रिस्क लेने के बराबर है। इसके बाद से द वाइंड ऑन हंटेड हिल। द वाइंड ऑन हंटेड हिल, यानी रस्किन बॉन्ड का ही है। तो इस प्रकार से याद, तो हंटेड हिल का मतलब क्या होता है, एकदम डरावनी पहाड़ी। जो हंटेड हिल होता है ना, डरावनी पहाड़ी, यानी डरावनी पहाड़ियों पर रात को जब हवा चलती है तो वहां जाने का मतलब रिस्क लेना ही है। यानी जब डरावनी पहाड़ियों पर जब हवा चल रही है उस समय उस पहाड़ी पे जाना मतलब कि रिस्क लेने के बराबर है। अब है रैन इन द माउंटेन्स नोट्स फ्रॉम द हिमालयाज। रस्किन बॉन्ड का है। तो इसको कैसे याद करोगे, तो देखो माउंटेन वाले इलाकों में बारिश हो रही हो तो वहां जाने का मतलब रिस्क लेना है। जब माउंटेन वाला इलाका में जब बारिश हो रहा तो वहां पे जाना, पहाड़ों की तरफ जाना या पहाड़ों पे जाना, समझ लो रिस्क लेने के बराबर है। अब है वेन द टाइगर वाज किंग। वेन द टाइगर वाज किंग, जब जंगल का राजा शेर ना हो के जब टाइगर हो तो वहां जाना मतलब रिस्क लेने के बराबर है। यानी व्हेन द टाइगर वाज किंग, यानी समझ लो कि अगर जंगल का राजा शेर ना होके टाइगर है तो तो जंगल में जाना रिस्क लेने के बराबर है। अब है सुसन्ना सेवन हस्बैंड। सुसन्ना के सात पति, यानी सुसन्ना सेवन हस्बैंड, यानी सुसन्ना के सात पति हैं, मतलब कि वो बहुत रिस्क लेती है। समझ गए, तो रस्किन बॉन्ड यानी सुसन्ना के सात पति हैं, मतलब कि वो बहुत रिस्क लेती है। अब है महारानी। महारानी यानी राजा, ऐसे ही याद कर सकते हो। महारानी जो रस्किन बॉन्ड का है, तो ये राजा के सामने महारानी को प्रपोज करना मतलब कि रिस्क लेना है। यानी महाराजा यानी राजा के सामने महारानी को प्रपोज करना मतलब कि रिस्क लेने के बराबर है। व्हाइट माइस। व्हाइट माइस, समझ आओ, व्हाइट माइस यानी सफेद चूहिया। रस्किन बॉन्ड का है, यानी सफेद चूहियों से लड़ना मतलब कि रिस्क मोल लेना। सफेद चूहिया मतलब समझ जाना आप लोग, ठीक है। तो सफेद चूहिए से लड़ना मतलब कि रिस्क मोल लेना। अब है लोन फोक्स डांसिंग, यानी लोन मतलब एलोन। अगर अकेले अगर फोक्स यानी लोमड़ी अगर डांस कर रही है तो समझ लो कि वहां खतरा ही खतरा है। अगर अकेले अगर लोमड़ी डांस कर रही है समझ लो वहां खतरा ही खतरा है, यानी वहां जाना रिस्क लेने के बराबर है। यानी जब अकेली लोमड़ी डांस कर रही हो तो वहां पे जाना रिस्क से भरा काम है, रिस्क से भरा काम है। ए फेस इन द डार्क। अ फेस इन द डार्क, यानी अगर अंधेरे में किसी का चेहरा दिखे और उसके पास जाने का मतलब है कि रिस्क मोल लेना। यानी ए फेस इन द डार्क, अगर अंधेरे में किसी का फेस दिखाई देता है और आप वहां जाते हैं, इसका मतलब आप रिस्क ले रहे हैं। यानी रस्किन बॉन्ड। ए हैंडफुल ऑफ नट्स। ए हैंडफुल ऑफ नट्स। ए हैंडफुल ऑफ नट्स, यानी रस्किन बॉन्ड का है। अगर नट्स से आपके हाथ भरे हुए हो तो नट्स हो सकता है आपके हाथ से गिर भी जाए, यानी गिरना मतलब रिस्क लेने के बराबर है। ए हैंडफुल ऑफ नट्स, यानी अगर आपका हाथ जो है पूरे नट्स से भरा हुआ है तो गिरेगा ही, तो गिरने का रिस्क समझ लो वहां पे हाथ में लेके जाना रिस्क लेने के बराबर है। इसके बाद है द चेरी ट्री। द चेरी ट्री रस्किन बॉन्ड का ही है। तो यहाँ देखोगे चेरी ट्री यानी चेरी के पेड़ पर चढ़ना मतलब कि रिस्क मोल लेना। चेरी का ट्री देखते हैं वो तो बहुत कमजोर होता है, तो चेरी ट्री पे चढ़ना मतलब कि रिस्क मोल लेना।
इसके बाद है रस्टी, यानी रस्टी मतलब ऐसे याद कर सकते हो कि रस्टी, रस, रस्टी में ही देखो आर एन आर यू एस रस्टी, और आर यू एस के आई एन रस्किन, यानी रस्टी और रस्किन, रस्टी और रस्किन आराम से आप लोग याद कर सकते हैं कि रस्टी और रस्किन दोनों याद कर सकते हैं। अगर वैसे ना हो तो ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जो रस्टी है ना उसमें रूस रूस आ रहा है ना, तो रूस यानी रूस में जाना मतलब कि रिस्क लेना, रूस में जाना मतलब कि रिस्क लेने के बराबर है। अब आगे है द ट्री लवर, यानी ट्री लवर, यानी जो लोग पेड़ से क्या करते हैं, प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, यानी पेड़ से प्यार करने वालों के सामने पेड़ काटना बहुत रिस्क वाला काम है, क्योंकि वो कोर्ट तक जा सकते हैं। अगर आप पेड़ काटेंगे तो कोर्ट तक, जैसे हैदराबाद में अभी पेड़ जंगल को काटा जा रहा था, लोग कोर्ट तक पहुंच गए थे। तो पेड़ से प्यार करने वालों के सामने पेड़ काटना बहुत रिस्क वाला काम है, क्योंकि वो कोर्ट तक जा सकते हैं। अब है संग ऑफ इंडिया, भारत का जो गाना है ना, भारत का जो गीत है संग ऑफ इंडिया, भारत का जो राष्ट्रगान पाकिस्तान में अगर चलाना बहुत रिस्क वाला काम है। ऐसे ही याद कर सकते हो कि जो भारत का जो गीत है, राष्ट्रगीत है, अगर पाकिस्तान में चला रहे हो तो वहाँ समझ लो खतरा मोल रहे हो, यानी रिस्क ले रहे हो। अब है ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया, अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया, यानी इसको ऐसे याद कर सकते हो कि अगर आप भारत की आज़ादी के बारे में थोड़ा सा बुक में लिखोगे, यानी ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया, अगर भारत के बारे में एक छोटा सा बुक अगर आप लिख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप रिस्क मोल ले रहे हैं, क्योंकि हो सकता है गवर्नमेंट आपके बुक को बैन कर दे। क्योंकि अगर आप भारत के बारे में लिख रहे हैं तो थोड़ा बड़ा बुक लिखिए, ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया। अगर आप छोटा सा बुक लिख रहे हैं भारत के बारे में, इसका मतलब आप रिस्क ले रहे हैं, और आपके बुक को गवर्नमेंट बैन भी कर सकती है। होप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स ट्रेन्स एंड प्लेन्स, अगर आप अपनी यात्रा अगर आप अपनी यात्रा बोट्स ट्रेन्स और प्लेन से कर रहे हैं, इसका मतलब आप रिस्क मोल ले रहे हैं। अगर आप अपनी यात्रा बोट्स ट्रेन्स एंड प्लेन से कर रहे हैं, प्लेन हवाई जहाज से कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप रिस्क ले रहे हैं, यानी रस्किन बॉन्ड। अब है ए फ्लाइट ऑफ पीगॉन, ए फ्लाइट ऑफ पीगॉन, यानी अगर आप फ्लाइट में कबूतर ले जा रहे हैं, इसका मतलब आप रिस्क मोल ले रहे हैं, बहुत बड़ी रिस्क मोल ले रहे हैं। अगर आप फ्लाइट से अगर पीगन यानी कबूतर को ले जा रहे हैं, इसका मतलब आप बहुत भारी रिस्क ले रहे हैं। अब है इट्स ए वंडरफुल लाइफ, इट्स अ वंडरफुल लाइफ, इसको ऐसे ही याद कर सकते हो कि वंडरफुल लाइफ जीने के लिए, वंडरफुल लाइफ, अगर आपको वंडरफुल लाइफ जीना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रिस्क पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि आप वंडरफुल लाइफ जिए, उसके लिए आपको रिस्क लेना पड़ेगा। परफेक्ट मर्डर, यानी परफेक्ट मर्डर को ऐसे याद कर सकते हैं, अगर आपको परफेक्ट मर्डर करने में बहुत रिस्क होता है, यानी परफेक्ट मर्डर, यानी परफेक्ट मर्डर करने में क्या होता है, बहुत ज्यादा रिस्क होता है, यानी रस्किन बॉन्ड। इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। अब है अंबेडकर एंड मोदी रिफॉर्मर्स आइडियाज परफॉर्मर्स इम्प्लीमेंटेशन, यानी रामनाथ कोविंद का है, यानी रामनाथ कोविंद, यानी अंबेडकर और मोदी को समझ लो कि अंबेडकर और मोदी को एकदम राम की तरह लोग पूज रहे हैं इस समय देश में। अंबेडकर और मोदी को किस तरह से राम की तरह पूज रहे हैं, यानी रामनाथ कोविंद, अंबेडकर एंड मोदी यानी रामनाथ कोविंद, इस प्रकार से याद कर सकते हैं। अब है हर्ष चरित्र, ये आप लोग जानते ही होंगे, हर्ष चरित्र बाण भट्ट, हर्ष चरित्र यानी बाण भट्ट। अब है नेशनलिज्म, नेशनलिज्म यानी राष्ट्र के बारे में। तो राष्ट्र के बारे में देखो, जैसे राष्ट्र के बारे में रविंद्रनाथ टैगोर ने बहुत कुछ कहा है, बहुत सारी किताबें लिखी हैं राष्ट्र के बारे में। तो वो नेशनलिज्म यानी रविंद्रनाथ टैगोर। अब है चांद पुखराज का, यानी चांद पुखराज का यानी गुलजार। तो गुलजार का आप लोग गाना भी सुने होंगे, गुलजार जो कि गाना गाता है ना, चांद के, चांद वाला भी बहुत सारे गाना आया है, तो वो गाना निकाले हैं। तो जैसे चांद पुखराज का इनके बुक है, वो चांद पुखराज का गुलजार का, ठीक है, तो इसको याद कर लेंगे आप लोग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट ज़रूर करें, ताकि हमें भी लगे कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। अगर आपको कुछ वीडियो में कुछ गड़बड़ी या कुछ मिस्टेक अगर लगा हो कि मैंने कुछ गलत कहा हो, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। बाकी ताकि आगे जो होगी ऐसी गलती नहीं होगी। ठीक है? तो अब इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं और अगला पार्ट भी आपको बहुत जल्द मिलेगा। थैंक यू।